जय श्री राम बंधुओं। बंधुओं, आज हनुमान कथा का 15वां दिन है और आज की कथा हर किसी ने सुनना चाहिए, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे मध्यम उम्र का हो, चाहे अभी का युवा वर्ग हो, क्योंकि हम मनुष्य के अंदर में दुर्गुण और सद्गुण दोनों होते, दुर्गुण और सद्गुण दोनों होते, हर किसी के अंदर होते। तो दुर्गुण का दरवाज़ा कैसे बंद करें और सद्गुण के लिए दरवाज़ा कैसे खोले, यही हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं आज का वीडियो चालू करने का। बहुत सुंदर वीडियो आज का। कथा को जब सुनते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि कितनी अच्छा हनुमान जी की कथा लिखी गई है। बहुत सुंदर कथा है हनुमान जी की, बहुत सुंदर कथा है हनुमान जी। तो एक चौपाई से चालू करते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मुझे निर्मल बुद्धि चाहिए और निर्मल बुद्धि गायत्री माँ के द्वारा ही मिल सकती है। तो जिन्हें भी गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार है, संध्या वंदन करने का अधिकार जिनके पास है, उन्होंने रोज संध्या वंदन करना चाहिए। कम से कम, अगर आपके पास समय की कमी है तो एक बार सुबह संध्या वंदन करें। अगर समय है तो दिन में 3 बार जरूर संध्या वंदन करें। वेद भगवान सूर्य नारायण से धियो यो न प्रचोदयात्। वेद भगवान सूर्य नारायण से क्या मिलता है हमें? धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ क्या है? बुद्धि को सत्य और अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करें। जब भी हम धियो यो न प्रचोदयात् कहते हैं, पूरा गायत्री मंत्र नहीं बोल रहा हूं मैं, धियो यो न प्रचोदयात् कहते हैं, तो हम भगवान सूर्य नारायण से क्या मांगते हैं? हमारे बुद्धि को सत्य की ओर और अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करें। भगवान क्या कह रहे? मुझे क्या पसंद नहीं है? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु श्री राम क्या कहते हैं? मुझे क्या पसंद नहीं है? कपट छल छिद्र न भावा। कपट, छल और छिद्र, यह तीनों भगवान को भाते नहीं है। अगर किसी ने आपको पूछा प्रभु श्री राम को क्या भाता नहीं है, तो कपट नहीं भाता, छल नहीं भाता, छिद्र नहीं भाता। यह तीनों भगवान को भाते नहीं है, यह तीनों भगवान को पसंद आते नहीं है। दुर्बुद्धि ही क्या कराती है? छल कराती है। जिनकी दुर्बुद्धि हावी हो जाती है वही छल कराती है, बुद्धि ही कपट कराती है, बुद्धि ही अनेक प्रकार के विकारों को छिद्र करती है। यह तीनों ही बुद्धि के दोष है। कपट, छल, छिद्र, यह किसके दोष है? यह किसके दोष है? ये 3 दोष होते हैं। पहला दोष होता है कपट, छल, और तीसरा होता है छिद्र। यह तीनों बुद्धि के दोष है। यह तीनों किसके दोष है? बुद्धि के दोष है। छिद्र माने दोष। जब तक बुद्धि ही शुद्ध नहीं होगी तब तक मन शुद्ध नहीं होगा। जब तक हमारी बुद्धि, जो बुद्धि है हमारी, वो शुद्ध नहीं होगी तब तक मन शुद्ध नहीं होगा, और जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक जीवन की क्रिया शुद्ध नहीं होगी। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक जो जीवन में हम क्रिया करते हुए आ रहे हैं, कर रहे हैं, वह शुद्ध नहीं होंगी। आचरण शुद्ध नहीं होगा, और आचरण शुद्ध नहीं होगा तो सुमिरन भी शुद्ध नहीं होगा। हमारा जो आचरण है, अगर वह शुद्ध नहीं हुआ तो जो भगवान का सुमिरन हम करते हैं वह भी शुद्ध नहीं होगा। यह पूरी की पूरी ही जीवन यात्रा है। इसलिए मन की शांति की मांग मत करो, मन की शुद्धि की मांग करो। इसीलिए जब भी आप भगवान से बोलते हो कि मुझे मन की शांति दे दो, मुझे शांति चाहिए, तो कभी भी भगवान से मन की शांति की मांग मत करो, मन की शुद्धि की मांग करो। जब भी आपको भगवान से मांगना है, भगवान से जब भी आप मांगोगे तो शांति मत मांगो, मुझे मेरे मन को शांति दिला दो, ऐसा मत मांगो। मेरे मन की शुद्धि की मांग करो। मन कैसा चाहिए? शुद्ध चाहिए। हमने माँ से भी निर्मल बुद्धि की प्रार्थना की है। माँ यानी जानकी माता, महारानी की जो भक्ति है, महारानी यानी सीता, उनकी जो भक्ति है वही बुद्धि को शुद्ध करती है। जनक सूता जगजननी माँ जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सूता जगजननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनवाऊ, जासु कृपा निर्मलमति पावऊ।
बुद्धि निर्मल होती है भगवान की भक्ति से। अगर आपको आपकी बुद्धि निर्मल करना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति, भगवान के भजन से। और भगवान का भजन क्या है? केवल माला जप लेना, कुछ पाठ कर लेना, यह भजन नहीं है। यह तो भजन में प्रवेश करने के साधन है। आप जब भगवान का सुमिरन करते हो तो भगवान का सुमिरन है ना क्या? अगर आप रोज 1 माला या 2 माला जप कर लेते हो तो, या किसी का पाठ कर लेते हो, किसी स्तोत्र का पाठ कर लेते हो, तो यह भजन नहीं कहलाता। यह भजन नहीं कहलाता। यह भजन में प्रवेश करने के साधन मात्र है। सिर्फ जप करना या किसी स्तोत्र का पाठ करना, यह भजन में प्रवेश करने के सिर्फ साधन है। भजन कहते सेवा को, सेवा कहते भगवान में डूब जाने को। भजन किसे कहते? भजन कहते सेवा को, और सेवा कहते भगवान में डूब जाने को। जैसे तुलसीदास थे, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो ज्ञानेश्वर महाराज थे, तुकाराम महाराज थे। यह क्या करते थे? यह भगवान की सेवा में डूब जाते थे। भगवान को प्रसन्न रखने की क्रिया का नाम ही सेवा है। उन्हीं को उठाना, उन्हीं को बिठाना, उन्हीं के गीत गाना, उन्हीं को रुझाना, यह भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा क्या है? उन्हीं को उठाना। खैर, हम तो सांसारिक जीवन के अंदर में हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ संत हो चुके इस भारत देश के अंदर में, वह क्या करते थे? भगवान को ही उठाते थे। उन्हीं को उठाना, उन्हीं को बिठाना, भगवान को ही बिठाते थे, और उन्हीं के गीत गाना, भगवान के ही गीत गाते थे, और उन्हीं को रिझाना। किसको रिझाते थे? लोगों को रिझाने का काम नहीं था। हमें लगता है कि जो संत थे, ज्ञानेश्वर महाराज थे, तुकाराम महाराज थे, या तुलसीदास जो भजन गाते थे, वो हमें रिझाने के लिए गाते थे, लोगों को बताने के लिए गाते थे। नहीं नहीं, ये गलत है। वह भगवान को रिझाने के लिए भजन गाते थे। यह भगवान की सेवा है। ये जो संत लोग थे, यह किसकी सेवा करते थे? भगवान की सेवा करते थे, और उसी के अंदर में अपने सूझ बूझ सब कुछ खो बैठते थे। भजन क्या है? सेवा है। सेवा से बुद्धि शुद्ध होती है। जब भी हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमारी बुद्धि कैसी होंगी? शुद्ध होंगी, बुद्धि निर्मल होती है। भगवान की सेवा करने से ही बुद्धि निर्मल होती है, और निर्मल बुद्धि ही भगवान को भाती है। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान शिव हो, आप जो भी भगवान को मानते हो, निर्मल बुद्धि ही भगवान को भाती है। अगर आपकी बुद्धि निर्मल है तो वह भगवान को भाएंगी। मोहि कपट चल छल छिद्र न भावा। भगवान क्या कहते हैं? मुझे मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखो, कुमति सुमति सबके अंदर रहती है। 2 बहनें हैं, एक कुमति और एक सुमति। बहुत सुंदर है कुमति सुमति के बारे में। ठीक है, पूरा देखना वीडियो तो समझ में आएगा कुमति और सुमति क्या है। तो कुमति और सुमति सबके अंदर रहती है। मेरे अंदर भी है, जितने लोग ये वीडियो सुन रहे हैं उनके अंदर भी है, जो लोग ये वीडियो सुन नहीं रहे लेकिन इस जगत में रहते हैं, उन सब के अंदर में कुमति और सुमति है। गोस्वामी जी ने लिखा है, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। क्या कहते गोस्वामी जी? जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति है नाना, और जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति है वहाँ बहुत सारी विपत्ति है। यह तो हर जीवों के अंदर है, सुमति और कुमति। हर जीव, इस पृथ्वी में रहने वाले हर जीव, सिर्फ मनुष्य जीव की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जीव के अंदर है। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि जितने दुर्गुण किसी दुष्ट में होते, गोस्वामी जी कहते हैं, मैं हमेशा बोलते आया हूं कि जितने दुर्गुण किसी दुष्ट में होते, उतने ही दुर्गुण किसी शिष्ट में भी होते। एक दुष्ट व्यक्ति के अंदर में जितने दुर्गुण हैं, उतने ही दुर्गुण एक शिष्ट व्यक्ति में भी होते, और जितने सद्गुण किसी शिष्ट में होते, उतने ही सद्गुण किसी दुष्ट में भी होते। क्या कहते गोस्वामी जी? जितने दुर्गुण किसी दुष्ट में होते, दुष्ट के व्यक्ति, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है तो हमें क्या दिखता है? उसके दुर्गुण ही दिखते हैं। लेकिन जितने दुर्गुण एक दुष्ट व्यक्ति के अंदर होते, उतने ही दुर्गुण एक शिष्ट व्यक्ति के अंदर भी होते।
और किसी सद्गुणी व्यक्ति से हम पाला गिर गया हमारा, तो उसमें हमको क्या दिखते हैं? सद्गुण ही दिखते हैं। तो जितने सद्गुण किसी शिष्ट में होते उतने ही सद्गुण किसी दुष्ट में भी होते, लेकिन दुष्ट के सद्गुण हमें दिखाई नहीं देते और शिष्ट के दुर्गुण हमें दिखाई नहीं देते। भगवान के यहाँ से बंटवारे में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। भगवान भेदभाव नहीं करता बंटवारे में। सभी को दुर्गुण हो या बात करूं मैं सद्गुण हो, दोनों को सरीखे दिए। भेदभाव नहीं किया कि मुझे दुर्गुण ज़्यादा दिया, आपको सद्गुण ज़्यादा दिया, या मुझे सद्गुण ज़्यादा दिया, आपको दुर्गुण ज़्यादा दिया। जितना साधु को देता है उतना ही असाधु को भी देता है। अगर कोई साधु को भगवान दुर्गुण भी दे रहा है और सद्गुण भी दे रहा है, तो जितने अगर 5 दुर्गुण और 5 सद्गुण एक साधु को दिए, तो असाधु यानी हमारे समान जो लोग हैं उनको भी 5-5 दुर्गुण और 5-5 सद्गुण मिलेंगे। अंतर इतना है कि साधु सुमति का सदुपयोग करता है। जो सुमति होती है उसका साधु क्या करता है? सदुपयोग करता है। असाधु कुमिति का उपयोग करता है। हमारे समान जो असाधु लोग हैं वह कुमति का उपयोग करते और साधु लोग किसका उपयोग करते? सुमति का। बस अंतर इतना है कि साधु ने सुमति का कमरा खोला हुआ है और असाधु ने कुमति का कमरा खोला है। फर्क क्या है? साधु ने क्या किया हुआ है? साधु ने सुमति के कमरे को खोल रखा है और असाधु ने कुमति के कमरे को खोल रखा है। साधु सुमति के कमरे को खोल रखता है और चाबी गंगा जी हो गई या यमुना जी में फेंक देता है। जो साधु होता है वो सुमति के कमरे को खोल देता है पूरी तरह से और उस कमरे के अंदर में जो ताला लगता है उस ताले की चाबी यमुना जी या गंगा जी में फेंक देता है। लेकिन असाधु क्या करता है? असाधु सुमति के कमरे का ताला बंद कर सुमति के कमरे को किवाड़ बंद कर देता है सुमति के कमरे के और ताला बंद कर चाबी फेंक देता है। गोदावरी में फेंक दे, यमुना जी में फेंके या गंगा जी में फेंक दे और कुमति का दरवाजा सदैव खुला रखता है। जो असाधु है वो कुमति का दरवाजा सदैव खुला रखता है और जो साधु है वो सुमति का दरवाजा सदैव खुला रखता है। देखिए, अब विभीषण का दर्शन करते हैं, विभीषण की कहानी सुनते। विभीषण सामान्य जीव नहीं है। जिस विभीषण को हमने रामायण में देखा या उसके बारे में पढ़ा वह सामान्य जीव नहीं है। धर्मात्मा धर्म रुचि कहाँ गया? क्या कहा गया है विभीषण को? धर्मात्मा धर्म रुचि, नाना धर्म रुचि शुक्र समाना, नाना धर्म रुचि शुक्र समाना। विभीषण के महल में भगवान का एक अलग से मंदिर बना हुआ है। प्रभु श्री राम का एक अलग से मंदिर बना हुआ है जिसमें श्री राम के धनुष्य बाण के चिन्ह अंकित थे और उसमें तुलसी का पौधा भी लगा हुआ था। विभीषण तुलसी महारानी की क्या करता है? पूजा करता है, संध्या समय आरती करता है, लेकिन तो भी कितने शोक में डूबा है, तो भी कितने शोक में डूबा है, कितनी निराशा में डूबा है। कुमति ने कितना इसको घेर लिया है, कुमति ने विभीषण को कितना घेर लिया है। हनुमान जी पूछते हैं, हे विभीषण तुम रहते कैसे हो? कितने कुमति में डूबे हुए हो? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जीमी दसन ही ममु जीभ बिचारी। विभीषण जी इतने बड़े भक्त होने के बाद भी निराशा और हताशा में डूबे हुए। इतना बड़ा भक्त जब निराशा और हताशा में डूब सकता है तो हमारी क्या औकात है? उनको ऐसा लगता ही नहीं कि कभी प्रभु की कृपा उनके ऊपर भी होंगी। हनुमान जी ने कहा, अरे भाई भगवान जी इतने सरल है। विभीषण को लगता है कि प्रभु की कृपा कभी भी उनके ऊपर नहीं होंगी। तब हनुमान जी कहते हैं, अरे भाई भगवान जी तो बहुत ज्यादा सरल है। और क्या कहते हैं हनुमान जी? कहू कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दीन ताही न मिले आहारा। हनुमान जी ने कहा, देखो हम कौन है? हम तो वानर है। कपि चंचल सभी विधिहीना। अरे हमारा जन्म कौन कुलीन परिवार में हुआ है? विभीषण को कहते हनुमान, हनुमान देखो हम कौन है, मेरे को देखो हम कौन है। हम एक वानर है और हमारा जन्म कौन कुलीन परिवार में हुआ है, पशु योनि में हमारा जन्म है। अरे किन्हीं कृपा, हमारे ऊपर भी प्रभु की कृपा होती है। अरे किन्हीं कृपा,
हमारे ऊपर भी प्रभु की कृपा होती है, तो आपके ऊपर क्यों नहीं हो सकती? जब हम जैसे पशु के ऊपर में प्रभु श्री राम की कृपा हो सकती है, तो आप जैसे पर प्रभु की कृपा क्यों नहीं हो सकती? भगवान के स्वभाव का स्मरण कर श्री हनुमान जी क्या बोलते हैं? भगवान के स्वभाव का हनुमान जी ने स्मरण किया और हनुमान जी बोलते हैं, असमय अधम सखा सुन मुहु पर रघुवीर, किनी कृपा सुमिरी गुण भरे विचोलन नीर। हनुमान जी के आंसू निकल गए। जब भगवान की बात हनुमान जी कर रहे तो भगवान जी के यानी हनुमान जी के आंसू आ गए। प्रभु इतने दयालु है और पूरा भगवान के स्वभाव का भरोसा प्रकट कर दिया। यह सुनते ही विभीषण भी भरोसे की बात करने लगे, बोले अब मुझे भी भरोसा हो रहा है। जब हनुमान जी ने भरोसे की बात की, जब हनुमान जी ने प्रभु के स्वभाव का स्मरण कर दिया, तो हनुमान जी के आंखों में से आंसू आ गए। हनुमान जी कहते प्रभु इतने दयालु है, कितने दयालु है। उसका विवरण ऑलरेडी कर दिया हनुमान जी ने विभीषण को, और यह सुनकर विभीषण भी भरोसे की बात करने लगा। अब मुझे भी भरोसा हो रहा है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, क्या कहते विभीषण, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। इसके बारे में, इस चौपाई के बारे में हमने पहले देखा है। तो विषाद में डूबे विभीषण को भरोसा दिला दिया हनुमान जी ने। विषाद यानी दुख, उदासी में डूबे हुए विभीषण को हनुमान जी ने भरोसा दिला दिया। कुमति निवार सुमति के संगी, क्या कहते हैं हनुमान जी, कुमति निवार सुमति के संगी। भ्रम के वशीभूत मोह के जाल में जो विभीषण फंसे थे, हनुमान जी की बातें सुनकर भगवान की ओर जाने लगे। भले ही लात खानी पड़ी, किसको, विभीषण को। लात तो इसलिए खानी पड़ी क्योंकि विभीषण ने हनुमान जी की बात को एकदम नहीं माना। आपको कोई एकदम कह दे कि भैया इस पेड़ के अंदर में, इस जगह, इस घर के अंदर में भगवान वास करते हैं, तो आप एकदम नहीं मानोगे ना। वैसे ही विभीषण ने भी हनुमान की बात एकदम नहीं मानी, इसलिए उन्हें लात खानी पड़ी। और जो संत की बात नहीं मानेगा उसको तो संसार की लात खानी ही पड़ेगी, क्योंकि हनुमान जी कौन थे, संत थे, और विभीषण ने संत की बात नहीं मानी। लेकिन रावण की लात भी विभीषण को भगवान के चरणों तक ले आई। लेकिन रावण ने जो लात विभीषण को मारी वह भी भगवान के चरणों तक ले आई, क्योंकि हनुमान जी की बात याद रही विभीषण को। क्यों? क्योंकि जब रावण ने लात मारा विभीषण को, जब रावण ने लात मारी विभीषण को, तो भी विभीषण कहाँ है, भगवान के चरणों में आए, क्योंकि हनुमान जी की बात याद रही। ऐसे ही सुग्रीव था, जैसे विभीषण थे वैसे ही सुग्रीव था। बाली का वध करके भगवान ने सुग्रीव का राज तिलक करवा दिया। आपने बाली वध के बारे में सुना होगा। तो बाली का वध करके प्रभु श्री राम ने सुग्रीव का राज्य तिलक करवा दिया, और भगवान ने कहा कि सुग्रीव जाओ, अंगद सहित करेऊ पुरु राजू। क्या कहते हैं, अंगद सहित करेऊ पुरु राजू, संतन हृदय थरेऊ मम काजू। राज्य का पालन करना, संचालन करना, लेकिन हृदय में मेरे काम का सुमिरन रखना। प्रभु कहते हैं सुग्रीव से, राज्य का पालन करना, संचालन करना, लेकिन तुम्हारे हृदय में, यानी सुग्रीव को अपने हृदय में मेरे काम का सुमिरन रखना है, मेरे कार्य को भूल नहीं जाना। लेकिन जीव का ऐसा स्वभाव होता है, जब तक जीव पर संकट रहता है तब तक भगवान का सुमिरन करता है। आप अपने आप को देखिए, जब भी संकट आता है हम पे, तब हम मंदिर जाते, तब भगवान का नाम जपते। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई संकट नहीं है, हम खुशी से जीवन जी रहे, तब हम प्रभु का नाम लेते क्या? तब हम प्रभु को जाके प्रसाद चढ़ाते क्या? भाई धन्यवाद प्रभु आपका, आपके कारण मेरा आज का दिन अच्छा गया। रोज जाके हमको प्रभु को ये बोलना चाहिए, लेकिन हम नहीं बोलते, क्योंकि हमारे दिन सुख में कट रहे। लेकिन जब भी हमारे पास कष्ट आता है तो हम क्या करते, सबसे पहले प्रभु के द्वार जाते, सबसे पहले प्रभु के द्वार जाते। और ऐसा ही स्वभाव हर जीव का होता है। जब तक जीव पर संकट रहता है तब तक भगवान का सुमिरन करता है। संकट टलते ही सबसे पहले अगर किसी को बिसारता है तो भगवान को बिसारता है। यह मनुष्य का स्वभाव है।
जब संकट आएगा तो भगवान को याद करेगा, और जब संकट खत्म हो जाएगा, खुशी आएंगी, तब सबसे पहले प्रभु को ही बिसारता है। हम कब जाते मंदिर? जब तक दुख नहीं आता। जब तक दुख नहीं आता तब तक हम मंदिर नहीं जाते। संकट आया तो मंदिरों में भीड़ जाएंगी, लेकिन आनंद के दिनों में सब क्या करते? घर में बैठे मोबाइल देखते बैठेंगे या टीवी देखते बैठे। सुग्रीव का भी यही हाल है। 4 मास यानी 4 वर्षा काल बीत गए। 4 मास यानी 4 वर्षा काल बीत गए। भगवान ने आकाश की ओर देखकर कहा, लखन देखो तो सही। 4 मास यानी वर्षा काल यानी एक बरस बीत गया। भगवान ने आकाश की ओर देखकर कहा, लखन देखो तो सही। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधीन तात सीता कई पाई। सुग्रीव सुधी मोरी बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। जेहि सायक मारा में बाली, तेहि सर हतो मुड़ कह काली। भगवान बहुत भाव से बोले, वर्षा ऋतु चली गई। लखन से कहते हैं, लखन से भगवान बहुत भाव से बोले, वर्षा ऋतु चली गई, शरद ऋतु का आगमन हो गया। लखन अभी सीता की कोई सूध नहीं है। देखो तो भैया, सुग्रीव को राज मिल गया, पत्नी मिल गई, सब कुछ मिल गया। क्या कहते? देखो तो भैया, सुग्रीव को क्या मिल गया? राज मिल गया, पत्नी मिल गई, सब कुछ मिल गया। राज्य, खजाना, नगर और नारी। क्या क्या मिल गया सुग्रीव को? राज्य, खजाना, नगर और नारी। इसीलिए हमारे कार्य को ही भूल गया। भगवान थोड़े रोष में भी आ गए। भगवान ने कहा, अगर कल तक यह नहीं सुधरा तो इसको कल मार डालेंगे। क्या कहते लक्ष्मण को? अगर कल तक सुग्रीव नहीं सुधरा तो उसे मार डालेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज कल कभी नहीं आता। राष्ट्र तिलक भी पिताजी ने कल के लिए घोषित किया था, मगर कर नहीं पाए। कल कभी नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है ना, जो हम काम कल करने वाले वह आज करना चाहिए, आज और अभी करना चाहिए। कल किसी का आता नहीं, जो करना है अभी करो। लक्ष्मण कहते हैं, ऐसे करो प्रभु, बड़े भाई का काम आपने किया था। जब सुग्रीव को राज दिलाना था तो वो बड़े भाई का काम था, वह आपने किया था। बहुत दिनों से खाली बैठा हूं, छोटे की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। राम बड़े भाई हो गए सुग्रीव के, और सुग्रीव के छोटे भाई लखन हो गए। तो लखन क्या कहते? छोटे भाई की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा, नहीं लखन, हमने मित्र बनाया है सुग्रीव को। मित्र को मारा नहीं जाता, मित्र को सुधारा जाता है। क्या कहते राम? लखन, हमने सुग्रीव को मित्र बनाया है, मित्र को मारा नहीं जाता, मित्र को सुधारा जाता है। वह दिखाई ले आवो तात सखा सुग्रीव। जाओ काल का भय दिखाकर उसको मेरी ओर ले आओ। हनुमान जी ने भगवान के रोष की और लक्ष्मण के संकल्प की बात सुनी थी। हनुमान जी को लगा कि लखन लाल साक्षात कौन है? काल है। लखन साक्षात काल है, कहीं 19-20 न हो जाए। अगर लखन चले जाते डायरेक्ट सुग्रीव के पास तो कहीं 19-20 न हो जाए। दूसरे रास्ते से हनुमान जी सुग्रीव के पास गए और क्या देखते? सुग्रीव रानियों के बीच ताश खेल रहा था। दूसरे रास्ते से हनुमान जी सुग्रीव के पास गए और क्या देखते? सुग्रीव रानियों के बीच ताश खेल रहा था। रानियों के बीच में हनुमान जी ने कहा, अरे सुग्रीव, यह क्या कर रहे हो? जब सुग्रीव को रानियों के साथ ताश खेलते हुए हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी कहते हैं, अरे सुग्रीव, यह क्या हो रहा है? यह क्या कर रहे हो? यह पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चरण ही सिरु नावा, चारहि विधि तेहि कही समुझावा। सुनी सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लिनेहु ज्ञाना। संत का काम है सोते हुए जीव को जगा देना। और यहां संत कौन है? हनुमान है। हनुमान संत है और संत का काम है सोते हुए जीव को जगाना। सो कौन रहा था? सुग्रीव। चारों विचार साम दाम दंड भेद दिखाकर। संतों को जगाना कैसा चाहिए? चारों विचारों के साथ, साम दाम दंड भेद दिखाकर। क्योंकि भगवान ने कहा था, भय दिखाई ले आओ। क्या कहा था भगवान ने?
भय दिखाई ले आओ। क्योंकि हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव, जिस बाण से भगवान ने बाली को मारा था वह बाण बाद में कहाँ चला गया? बोले वह तो लौटकर तरकश में चले गया। सुग्रीव ने कहा वह तो लौटकर तरकश में चले गया था प्रभु के। हनुमान जी ने कहा तुमको मालूम नहीं है कि तरकश में लौटकर क्यों गया था वह बाण? क्या तुम जानते हो वह बाण प्रभु के तरकश के अंदर में बाली को मारने के बाद क्यों लौटकर चले गया था? बोले मुझे तो नहीं मालूम, शायद उसका कोई नियम होगा। सुग्रीव क्या कहते हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों तरकश में वापस चले गया, हो सकता है उस बाण का कोई नियम होगा। बोले हनुमान बोले नहीं, तरकश में बाण प्रभु ने तुम्हारे सामने इसलिए भेजा था कि जिस बाण से मैं बाली को मार सकता हूं गलती करने पर, वह तुम्हारे को भी मार सकता है। क्यों भेजा था? कि जिस बाण से मैं बाली को मार सकता हूं गलती करने पर, तो उसी बाण से मैं तुम्हारे को भी मार सकता हूं। भविष्य की रक्षा के लिए भगवान ने उसको सुरक्षित रखा था या सुरक्षित रखा है। और जैसे ही सुग्रीव भयभीत हुआ, महाराज मेरे विषयों ने मेरे ज्ञान का हरण कर लिया। क्या कहता है हनुमान से सुग्रीव? महाराज मेरे विषयों ने मेरे ज्ञान का हरण कर लिया। और श्री हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कुमति निवार सुमति के संगी है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कुमति निवार सुमति के संगी है। भोग में लिप्त सुग्रीव को हनुमान जी पकड़कर भगवान के चरणों में ले गए। यह हनुमान जी का ही काम है और किसी का काम नहीं है, और कोई नहीं कर सकता यह काम। जानकी जी चिता बनकर बैठी है, जलने की तैयारी है। श्री हनुमान जी भगवान की कृपा का भरोसा दिलाते, क्योंकि यह सिर्फ हनुमान जी कर सकते। माँ रो मत, जलो मत, भगवान की कृपा आनी ही वाली है। यह हमने इसके पहले के कुछ वीडियोस में देखा हुआ है। तो संसारी बुद्धि को ईश्वर में लगा देना, इसी का नाम सुमति है। सुमति किसको कहते हैं? जो संसारी बुद्धि हमारे पास है उसको ईश्वर में लगा देना। मान व अपमान से ऊपर उठकर भगवान के कार्य में बुद्धि को लगा देना, यह सुमति है। सुमति यानी क्या? संसार बुद्धि को ईश्वर में लगा देना, यह सुमति है। मान अपमान को छोड़कर हम क्या करते? किसी के घर में अगर कोई यज्ञ हो रहा है, रामायण का पाठ हो रहा है, बात कर रहे हो, हमको नहीं बुलाया, हमारा रिश्तेदार है, रामायण का पाठ हो रहा है या कोई यज्ञ हो रहा है, हमको नहीं बुलाया, तो हम क्या करते? हमारा मान आता है, हमें लगता है हमारा अपमान हो गया। आड़े क्या आता है? हमारा मान। हमको लगता है हमारा अपमान हो गया, हमें बुलाया नहीं, तो हम क्यों जाए? भले ही रामायण का पाठ कर रहा हूं, भले कितना बड़ा यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन हमें तो नहीं बुलाया ना, तो हम उस रामायण के पाठ में भाग क्यों ले, उस यज्ञ में भाग क्यों ले? तो मान व अपमान से ऊपर उठकर भगवान के कार्य में बुद्धि को लगा देना, यही सुमति है। और इसीलिए हमने वेदों से, शास्त्रों से, संतों से, आचार्यों से, ऋषियों से बुद्धि की ही मांग की है। हम क्या करते? बुद्धि की मांग करते। किन से? हमारे वेदों से, हमारे शास्त्रों से, हमारे संतों से, हमारे आचार्यों से, हमारे जो ऋषि थे उनसे भी हम बुद्धि की मांग करते। हमको बुद्धि प्रदान करे। बुद्धि नाशात प्रणश्यति ही, बुद्धि नाशात प्रणश्यति ही। बुद्धि अगर बिगड़ती है तो व्यक्ति का क्या होता है? नाश होता है। विभीषण बोल चुके रावण की सभा में, जहां सुमति त संपत्ति नाना, सुमति कुमति सबके उर रही। एक बहुत बड़े कथावाचक थे स्वामी राजेश्वरानंद महाराज। उनका प्रवचन में उन्होंने एक बहुत अच्छी व्याख्या है सुमति और कुमति के बारे में। सुमति और कुमति ये दोनों जन थी, वो बहनें हैं, लेकिन लोग सुमति को पसंद करते, कुमति को कोई पसंद नहीं करता। हालांकि जगह कुमति को ही देते, पसंद तो नहीं करते, लेकिन जगह कुमति को देते, लेकिन पसंद सब सुमति को ही करते। एक बार सुमति व कुमति दोनों ब्रह्मा के पास गई और कुमति ने ब्रह्मा से शिकायत की, भगवान आपने ही हम दोनों का निर्माण किया है, किंतु इसको तो सभी पसंद करते, किंतु मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्यों ऐसा? क्या मैं बुरी लगती हूँ? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, कौन कहता है कि तुम बुरी लगती हो? तो हमको कोई
क्यों नहीं चाहता है? क्या कहती है? तो हमको कोई क्यों नहीं चाहता है, मैं जहाँ जाती हूँ वहीं फटकार मिलती है, क्या दोष है हमारे में? ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तो कोई दोष नहीं दिखाई पड़ रहा है। अरे अगर कोई दोष नहीं है तो मुझे फटकार क्यों मिलती है? ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ऐसा करो, चल कर दिखाओ तब पता चलेगा। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? अच्छा ऐसा है तो चलकर दिखाओ तब पता चलेगा। सुमति चलकर गई और आई। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत अच्छी लगती हो, बैठो। सुमति चलकर गई और आई। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत अच्छी लगती हो, बैठो। कुमति से कहा अब तुम चलकर दिखाओ। कुमति से क्या कहते? अब तुम चलकर दिखाओ। कुमति चलकर आई तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम भी बहुत सुंदर लगती हो, तुम भी बहुत सुंदर लगती हो। बोली कुमति भी अच्छी लगती है, सुमति भी अच्छी लगती है, तो यह कोई न्याय हुआ क्या? जब आपको कुमति और सुमति दोनों अच्छी लगती है तो यह कोई न्याय हुआ क्या? निर्णय दीजिए, अच्छी कौन लगती है? ब्रह्मा जी ने कहा तुम दोनों ही अच्छी लगती हो, किंतु सुमति तुम आती हुई अच्छी लगती हो और कुमति तुम जाती हुई। लक्ष्मी और लक्ष्मी के समान है। लक्ष्मी कभी भी आती हुई अच्छी लगती है और लक्ष्मी जाती हुई। तो सुमति तुम आती हुई अच्छी लगती हो और कुमति तुम जाती हुई अच्छी लगती हो। तुम अगर चली जाओ तो बहुत अच्छी लगती हो, तुम अगर चली जाओ तो बहुत अच्छी लगती हो। इसके ऊपर में एक कथा भी है। उत्तानपाद नाम के एक बड़े श्रेष्ठ राजा हुए। आपको कथा सुनी नहीं होंगी तो गूगल कर लेना। उत्तानपाद नाम के एक बड़े श्रेष्ठ राजा हुए हमारे भारत देश में, जिनके घर में ध्रुव जी का अवतार हुआ। उनको उत्तानपाद जी को 2 रानियां थी। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत्तानपाद को 2 रानियां थी। उत्तानपाद का मतलब है दोनों पैर ऊपर की ओर और बुद्धि गड्ढे की ओर। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? दोनों पैर ऊपर की ओर और बुद्धि गड्ढे की ओर। और जिस भोग में डूबी हुई जो बुद्धि है वो किसकी है? उत्तानपाद ही है। भोग में डूबी हुई बुद्धि उत्तानपाद है। हमारी बड़ी बुद्धि खोपड़ी के नीचे की ओर है। हमारी जो बड़ी बुद्धि है ना वो खोपड़ी के नीचे की ओर है। और हर उत्तानपाद की 2 पत्नियां हुई करती है। हर उत्तानपाद की, अगर मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, तो उसकी 2 पत्नियां हुआ करती है, सुनति और सुरुचि। कौन सी पत्नियां? सुनति और सुरुचि। सुरुचि यानी क्या? सुरुचि यानी भोग, वासना, वैभव, बहुत सारे अच्छे अच्छे पदार्थ। और सुरुचि को राजा बहुत प्रेम करते थे। जो उत्तानपाद राजा थे वह सुरुचि को बहुत प्रेम करते थे। राजभवन में भी जो सुरुचि थी वह राज करती थी। सुरुचि को कौन पसंद नहीं करेगा? अपनी कोठी, बंगला, भोग, वासना, ऐश्वर्य, वैभव किसे प्रिय नहीं होगा? अगर आपको भी कोठी, बंगले, भोग, वासना, ऐश्वर्य, वैभव मिले तो क्या आपको प्रिय नहीं है? तो क्या कहेंगे? तो क्या होगा? ये होगा सुरुचि। सुनति माने नीति, नीति माने धर्म, नीति यानी सत्य और सुनति यानी समर्पण, त्याग, वैराग्य। अब आपको चुनाव करना है। क्या आप नीति यानी धर्म, नीति यानी सत्य, सुनति यानी समर्पण, तो आप धर्म के लिए, सत्य के लिए, समर्पण करने के लिए तैयार हो क्या? अगर आप समर्पण करने के लिए तैयार हो तो आप सुनति का चुनाव करेंगे। और अगर आपको कोठी, बंगले, भोग, वासना, ऐश्वर्य और वैभव पसंद है तो आप किसका चुनाव करोगे? सुरुचि का चुनाव करेंगे, सुरुचि का चुनाव करोगे। आपने सुना है कि सुनति को जंगल में निवास करना पड़ा था, फूस की झोपड़ी में। फूस की झोपड़ी में अवा और 1.25 सेर जौ में गुजारा करना पड़ता था। भैया नीति, धर्म और सत्य को तो झोपड़ी में ही निवास करना पड़ता है। झोपड़ी में कौन रहता है? झोपड़ी में नीति, धर्म और सत्य, नीति, धर्म और सत्य झोपड़ी में ही निवास करते और 1.25 सेर जौ में गुजारा करते। 1.25 सेर जौ में गुजारा करते। सुरुचि के गर्भ से उत्तम पैदा हुए। सुरुचि के गर्भ से उत्तम पैदा हुए। उत्तानपाद के 2 पुत्र थे, ठीक है। पहला पुत्र हुआ उत्तम और एक बेटे का जन्म हुआ, नाम रखा गया उत्तम। और सुनति के गर्भ से ध्रुव जी का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? ध्रुव जी का। बाद में ध्रुव ने भगवान विष्णु की तपस्या की और ध्रुव तारा के नाम से विख्यात हुए।
और यह भी सत्य है कि सुरुचि क्या है? भोग है, वासना है। वासना के भोग के गर्भ से उत्तम का ही जन्म होगा। जो वासना है उसके गर्भ से किसका जन्म होगा? हमेशा उस उत्तम का ही जन्म होगा। उत्तम का संधि विच्छेद करके देखिए। उत्तम ये शब्द है, उसका अगर आप संधि विच्छेद करते हो तो उत यानी गहन, तम यानी अंधकार, भोग, और वासना से तो गहन अंधकार ही आएगा। उत यानी गहन, उत यानी गहन, और तम यानी अंधकार, अंधकार, भोग और वासना। तो वासना से तो गहन अंधकार ही आएगा। नीति के गर्भ से, सत्य के गर्भ से, मर्यादा के गर्भ से तो ध्रुव का अवतार होगा। अगर आप नीति के गर्भ से चलते हो, नीति, सत्य और मर्यादा से चलते हो, तो इनके गर्भ से क्या होगा? ध्रुव का अवतार होगा। और ये दोनों निवास करती है, और ये दोनों निवास करती है, सुमति भी जीवन में और कुमति भी जीवन में। हम हर किसी के, मैं सिर्फ राजा की बात नहीं कर रहा हूं, राजा उत्तानपाद की बात नहीं कर रहा हूं, हम हर एक इंसान के, हर एक जीव की बात कर रहा हूं। हर एक जीव के अंदर में सुमति भी जीवन में और कुमति भी जीवन में। इसलिए दोनों ही जीवन में हम किसका स्वागत करें, यह हमें सोचना है। तो इसीलिए सुमति बने रहे, इसलिए हमें हनुमान जी का क्या करना चाहिए? सुमिरन करना चाहिए। और कुमति से सब कोई, इस दुनिया के लोग क्या रहे? दूर रहे। तो आज का जो वीडियो है हम यही समाप्त करेंगे। कल हम देखेंगे कि हनुमान जी से जब पूछते कि सुमति और कुमति के बारे में बताइए तो उनकी क्या राय है, ये हम कल के वीडियो में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? सबसे हम आरती कर लेते हैं हनुमान जी की, और उसके बाद वीडियो का समापन करेंगे। पहले हनुमान जी की आरती कर लेते। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की, गले में तुलसी की माला, बजाए मृदंग करताला, हृदय में दशरथ के लाला, भाले पे तिलक, अनोखी झलक, कथा की ललक, मधुर छवि जन हितकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की, जगत के दुर्लभ जितने काज, कृपा से देते सबई नवाज, नाम से भागत भूत पिशाच, राम के दूत अंजन के पूत, बड़े मजबूत, कठिन कलिकल मलहारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की, साधु संतन के रखवारे, सभी भक्तन के अति प्यारे, विराजत राघव के द्वारे, श्री मंगल करण, सकल भय हरण, मुदित मन करण, राम के आज्ञाकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती सब जन मिल गावे, कृपा तब हनुमत की पावे, मनोरथ पूर्ण हो जावे, दयानिधि नाम सकल गुण धाम, जानकी खान अष्ट सद्य नवधिकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की। बोलिए श्री हनुमान महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।